गुड इवनिंग सभी को। आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया को हम टोटल एरिया कहते हैं। जैसे ये कोई फिगर है, यानी ये कोई क्यूब है, तो आप इसका टोटल एरिया क्या होता है। ये सरफेस एरिया, टोटल एरिया इसका नीचे का हिस्सा, यानी इसका जो बेस हो गया प्लस दोनों साइड, प्लस में इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसके फेस होते हैं उन्हीं का निकलता है। लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के। डिफरेंस बस इतना है कि लेटरल सरफेस एरिया है घन, यानी क्यूब और क्यूब का निकलता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया और कोन हो गया, उनका निकलता है। जिसके अंदर फेस होते हैं उनका तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, और बाकी का कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ये कोई हमने घन ले लिया, इसका जो ये फेस है, लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर और नीचे, यानी टॉप और बॉटम, इन दोनों को काउंट नहीं करते। तो इसका जैसे लेटरल सरफेस एरिया है, इसके अंदर कितने फेस होते हैं, 6। तो इसमें से इसका जो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा वो आएगा 4², यानी ऊपर का और नीचे का में नहीं लेना है। जैसे कोई बेलन है, यानी सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, टॉप को छोड़ देंगे और बॉटम को छोड़ देंगे। जो हमें दिख रहा है वो एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय अक्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल होगा। जो ये साइड वाला एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे समझ लो ये कोई गिलास है, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, या कितनी मिट्टी आ सकती है ऐसे समझ लो, इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, यानी 2 घन है जिसमें प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, यानी घना बनाया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, जो घना बना है उसका हमें सरफेस एरिया यानी टोटल एरिया निकालना है। ये क्यूब एक क्यूब हो गया, क्यूब की क्या, ऑल साइड आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं समान होती है क्यूब की। माना साइड ए है तो सभी साइड क्यूब की क्या है, समान होती है, और साइड आर इक्वल। इन 2 क्यूबों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। यह क्यूब हो गया, इसके अंदर एक क्यूब और जोड़ा जाता है।
तो क्या एक क्यूबॉइड यानी घना बन गया। इस क्यूब की साइड एक ये होगी और इस क्यूब की साइड ये होगी। ये कितना, ये भी ये हो गया, ये भी है, ये भी ये हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2a। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब यानी प्रत्येक जो घन है उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब इज इक्वल टू हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ क्यूब रूट करेंगे 64 का, वो आएगा 4। साइड हमने क्या मानी है, ए। तो यानी ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, 4 ये होगी, 4 ये, टोटल कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। यहां से क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी में जो क्यूबॉइड है उसका में सरफेस एरिया निकालना, वो किसके इक्वल हो गया। यहाँ क्या है, दो घनों को मिलाया जाता है। एक घन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी एक घन का जो टोटल लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 स्क्वायर, टोटल होता है 6 स्क्वायर। एक घन का दूसरे का 6 स्क्वायर हो गया। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक साइड इस घन की, एक साइड इस घन की, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो इनकी एक एक साइड हो के दब जाती है, यानी एक की साइड दोनों घनों की दब जाती है। तो इसका जो टोटल सरफेस है, जो टोटल एरिया कितना बचा, इसका 5 स्क्वायर, इसका भी 5 स्क्वायर, यानी इन दोनों की साइड हो एक क्या आ गई, कॉमन आ गई। जैसे हमने यहाँ दिया था, यहाँ बताया था, दोनों की एक एक साइड क्या आ गई, कॉमन या दब गई। तो इसका जो एरिया होगा टोटल होगा 5 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, टोटल हो गया 10 स्क्वायर। एक कितना है 4, 10 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 चौक 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो टोटल एरिया है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस अचल, जहाँ एल क्या है लेंथ यानी लंबाई, बी ब्रेथ चौड़ाई, एच क्या है हाइट ऊंचाई। एल कितना है 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई होगी, ये होगी बी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, एच ये ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी वेसल मीन्स एक बर्तन है जो होलो हेमिस्फीयर यानी एक खोखले अर्धगोला का एक बर्तन है। होला का मतलब वो पूरा खाली है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर यानी एक खोखला बेलन रखा हुआ है। होलो का मतलब वो क्या है खाली है ऊपर से। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो अर्धगोला उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर एंड जो टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी जो उस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी हमें उस बर्तन का सरफेस एरिया इनर सरफेस यानी टोटल एरिया फाइंड करना है। ये कोई हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है यानी एक होलो सिलेंडर यानी एक खोखला बेलन है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर ये डायमीटर हो गई है 14 सेंटीमीटर।
तो रेडियस कितनी होगी, व्यास डायमीटर का हाफ कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट है, यानी यहां से लेकर यहां तक इस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। सात क्यों है, क्योंकि जैसे ये कोई सर्कल है, इसका ओरिजिन माना यानी केंद्र है, यहां से मान ये है 7 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस है, ये कोई ओ ए रेडियस है, ये भी 7 होगी। इसी पॉइंट से अगर ये लिए तो ये भी 7 होगी, यहाँ से ये लेंगे तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। यानी एक सर्कल के अंदर रेडियस क्या है, समान होती है, कहीं से ये लेंगे तो ये भी 7 होगी। तो यहाँ हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में भी सेम होगी। अगर ये 7 है रेडियस, तो ये भी क्या है, हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की 7 है, टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो इस जो ऊपर होलो सिलेंडर यानी बेलन है उसकी हाइट कितनी बची, 14 में से 7 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बेजल, यानी इस बर्तन का हमें सरफेस एरिया निकालना है। वो क्या, हेमिस्फीयर का एरिया, यानी हेमिस्फीयर का जो कर्वड सरफेस एरिया प्लस में इस बेलन का यानी सिलेंडर का कर्वड सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का प्लस में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का। हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस में एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर कितने हैं 7 प्लस में ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। जब 44 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 1 13, 44, ये हो जाएगा 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। A toy is in the form of a cone of radius 10.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, यानी खिलौना है जो कोन के आकार का है, जिसकी कोन यानी शंकु जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड यानी वो रखा हुआ है ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी एक अर्धगोला है जिसकी सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक कोन यानी शंकु रखा हुआ है। जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय यानी इस खिलौने जो टोटल ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी उस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये कोई हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है, ये कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर के एक शंकु यानी कोन है, और जो कोन शंकु है इसकी रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, सेम है, और वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर।
हेमिस्फेयर जितनी ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी कितना होगा 3.5। और इस की जो खिलौना है इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 तो होगी हेमिस्फेयर की, टोटल हाइट है 15.5। जब 15.5 में से माइनस करेंगे 3.5 तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, यानी हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई, जिसे अल से डिनोट करते हैं। और स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी ये क्या ये कैसे है, जैसे ये ट्रायंगल बना रही है तो इसमें आर एच और आर हो गया। आर यानी हमें हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो में हेमिस्फीयर है इनका दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़कर हम टोटल एरिया खिलौने का निकल जाएगा। कोन का होता है पाई आर प्लस में हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन, आर प्लस में आर। तो पाई हमें पता है 22/7 होता है, आर हमें दे रखा है, अल हमें फाइंड करना है, निकालना है। अल इक्वल टू आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 को लिख सकते हैं या पॉइंट है इसके नाम की 0। जब 5 से भाग देंगे तो 7, 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 बटा 2, 7 बटा 2 स्क्वायर प्लस में हाइट कितनी है 12, 12 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 7 49, 49/4 प्लस में 12 स्क्वायर करेगा, ये आ जाएगा 144। एलसीएम ले लिए 4, 4 इंटू करेंगे 144 आ गया, तो हो जाएगा 49 प्लस में 4 चौक 16, 4 चौक 16 रेख 17, 576। जब 576 के अंदर 49 जोड़ेंगे तो ये होगा 625/4, यानी 625 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ से अल यानी तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट आ गई 25/2। ये वैल्यू यहाँ रख दो, पाई वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना 7/2, अल दे रखा है 25/2 प्लस में रेडियस कितनी है तो यहाँ 2r बचा, पाई आर को बना 2r, 2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, 2 एलसीएम आ गया 25 प्लस में 14, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 के अंदर 14 जोड़ेंगे ये जाएगा 39। जब 39 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी जब 39 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, 3 एकम 3 इंटू 39, 9 9 3 12, 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको 429 को 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 0.25 10, 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, यानी एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर यानी एक अर्धगोला रखा हुआ है। What is the greatest diameter of hemisphere, यानी जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, भी बड़े से बड़ा व्यास डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो ठोस है यानी उसका हेमिस्फीयर का, और जो यानी जो घनाभ है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, तो उस टोटल जो एक ठोस बना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। यानी ये कोई एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऐसे एक हेमिस्फीयर है, और इस ब्लॉक की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगी तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यहां से हेमिस्फीयर का डायमीटर आ गया ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास, जितनी घनाभ की भुजा यानी साइड होगी ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा से तो ज़्यादा नहीं होगा, इससे या तो बाहर तो जाने से रहा, तो अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड का एरिया होगा वो होगा इस घनाभ का एरिया प्लस में इस हेमिस्फीयर का एरिया, यानी घनाभ का होता है 6 साइड स्क्वायर प्लस इस हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ये घनाभ है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये इस तरह नजर आएगा, ये तो ऊपर से देखिए तो इससे एक सर्कल बनेगा इसके अंदर, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे का एरिया माइनस कर दिया इस सर्कल का एरिया, तो ये एरिया हमारा निकल जाएगा। तो यानी तो ये एक हेमिस्फीयर का एरिया, यानी इस घनाभ का एरिया प्लस में इस हेमिस्फीयर का एरिया डाल दिया हमने, यानी इस घनाभ का एरिया प्लस में इस हेमिस्फीयर का एरिया, उसमें से जब माइनस कर देंगे ये वृत्त का जो ये बन रहा है, जब हम इसका ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो ये बचा हुआ एरिया साइडों में ये निकल आएगा। 6 इंटू साइड कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस में यहां से क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस में 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, यहाँ से इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी आधी 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 पर कितना आ गया 11, जब 49 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 54 5 24 से 5 29 प्लस में 77/2, जब 2 एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 18 500
588 प्लस में 77। जब आप 588 के अंदर 77 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 15, 15 1 16, 665/2। जब आप 665 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0.25 10, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।